चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले थी, पर जिसके शहर अरे आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसा समाज जिसकी तरक्की जितनी हैरान करती है ना, उतना ही हैरान करता है उसका अचानक से गायब हो जाना। तो सवाल यही उठता है ना कि अगर एक 4,500 साल पुरानी सभ्यता आज के शहरों को टक्कर दे सकती थी, तो फिर वो गई कहाँ? मतलब अचानक से गायब कैसे हो गई? ये सवाल आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आप कह सकते हैं परेशान करता है। एक पूरी की पूरी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन आखिर कहाँ चली गई? तो चलिए आज सबूतों के धागे जोड़ते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी सभ्यता सदियों तक सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपी कैसे रही और फिर अचानक से ये हमारे सामने आ कैसे गई। ये कहानी है इसके खोने की और फिर इसके दोबारा खोजे जाने की। तो हुआ ये कि सदियों तक ये सब कुछ जमीन के नीचे दबा रहा। फिर आया साल 1921। दयाराम साहिनी ने हड़प्पा के खंडहर खोज निकाले और ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी को मिल गया मोहनजोदाड़ो। इन दो खोजों ने सच पूछे तो पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसने भारत के इतिहास को एक झटके में हजारों साल और पीछे धकेल दिया। समझिए, एक पूरी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा ही खुल गया था। तो इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत क्या मिलता है हमें? वो हैं इनके शहर। और ये कोई ऐसी वैसी बस्तियां नहीं थी, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो अपने समय से कहीं आगे की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना थी। जरा इनकी प्लानिंग देखिए। सड़कें एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। हर घर पक्की ईंटों से बना था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात वो थी इनकी ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी की व्यवस्था। उस जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सोचिए, ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने सजग थे। और एक बात याद रखिएगा, ये सब हो रहा था आज से लगभग 4,500 साल पहले, 2500 BCE में। सोच कर देखिए, जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे, उस वक्त यहाँ भारत में एक ऐसी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से सदियों सदियों आगे थी। अच्छा, शहर तो बेमिसाल थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग, वो कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए, अब जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो व्यापार के सुराग मिले हैं, उनसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी इकोनॉमी वो दो मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। एक तरफ तो वो बहुत अच्छे किसान थे, गेहूं और जौ उगाकर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर थे। और दूसरी तरफ वो कमाल के व्यापारी भी थे। उनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। सोचिए कितना बड़ा ट्रेड नेटवर्क रहा होगा। मोहनजोदड़ो से मिली ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। इसका जो कॉन्फिडेंस से भरा पोज है ना, वो बताता है कि ये समाज सिर्फ मेटलर्जी में ही एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि यहाँ आर्ट और आर्टिस्ट्स की भी बहुत कद्र थी। और फिर आता है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट पाथ। ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था, नहीं। ये एक तरह से कम्युनिटी लाइफ का सेंटर था। और हो सकता है यहाँ कुछ खास धार्मिक अनुष्ठान भी होते हों। और जिस कमाल की प्रेसिजन से इसे वाटरप्रूफ बनाया गया था, वो तो उनकी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाता है सच में। देखिए, कोई भी समाज सिर्फ ईंटों और सड़कों से तो नहीं बनता है ना, उसकी एक आत्मा भी होती है, उसके अपने विश्वास होते हैं। तो चलिए अब जरा उन सुरागों को खंगालते हैं जो हमें उनकी आस्था, उनके विश्वास की दुनिया में ले जाते हैं। ये जो पशुपति सील है ना, ये सबसे दिलचस्प सुरागों में से एक है। इसमें देखिए, एक योगी की मुद्रा में बैठी हुई आकृति है और चारों तरफ जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे आद्य शिव मानते हैं, मतलब भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि आज की हमारी कई धार्मिक परंपराओं की जड़ें शायद इसी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही देवता की पूजा करते थे। हमें मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो शायद फर्टिलिटी की पूजा का संकेत है। इसके अलावा वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, कई जानवरों की भी पूजा होती थी। ये सब दिखाता है कि वो प्रकृति से कितना गहरा, कितना जुड़ा हुआ महसूस करते थे।
तो अब आते हैं हम अपनी पड़ताल के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे सवाल पर। आखिर इस महान सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उनकी खेती तबाह हो गई। कुछ का मानना है कि कोई भयंकर बाढ़ आई होगी या फिर कोई बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ होगा जिसने सब खत्म कर दिया। एक थ्योरी आर्यों के आने की तरफ भी इशारा करती है। पर सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है जिस पर बहस चलती रहती है। और हाँ, ये सभ्यता सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा तक ही नहीं थी। इसका फैलाव बहुत बड़ा था। लोथल में हमें एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, एक डॉकयार्ड। धोलावीरा एक पूरा महानगर था और कालीबंगा एक जरूरी प्रांतीय राजधानी। ये सारे खंडर हमें बताते हैं कि ये कितना विशाल, आपस में जुड़ा हुआ और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये सभ्यता तो गायब हो गई, पर क्या उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है? देखिए, सभ्यताएं भले ही खत्म हो जाएं, पर उनके विचार, उनकी परंपराएं, उनकी लेगेसी वो अक्सर बहुत ही सटल तरीकों से जिंदा रहती हैं। क्या पता सिंधु घाटी की वो गूंज आज भी हमारे रीति रिवाजों में, हमारी आस्थाओं में और शायद हमारे शहरों की प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे